तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा चौक और मैं रेडी भी हो गई हूँ। देखो अभी फुल आउटफिट दिखाऊंगी बेटा। तो हल्दी रस्म स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही हम पहुँच गए ना जस्ट हल्दी रस्म स्टार्ट भी हो चुकी थी। सो विदिन 15 मिनट्स मम्मी और मैं तैयार हुए हैं। पापा तो ऐसे बिजी थे। तो मैं एक बार आपको लाइव हल्दी रस्म दिखाती हूँ मेरे कज़न ब्रदर की। यहाँ पे और लोगों का भी फ़ोटो सेशन चल रहा है। उस तरफ झुंडे फ़ोटो सेशन ले रहे हैं कि उन्होंने हल्दी रस्म पूरी कर ली है। मैं रह गई हूँ। अब मैं एंड में अपने भाई को लगाऊंगी। सो गाइज़ इट इज़ फॉर दोस्त जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं और ये आंटी जो हैं हमने क्या पकड़ रखा है पीले कपड़े के अंदर। तो ये थाली जिसमें गुड़ और चावल जैसी चीज़ें होती हैं, ये दूल्हे के ऊपर इसलिए रखा जाता है क्योंकि खाली हमारे यहाँ खाली दूल्हे का सर ना खाली नहीं रहना चाहिए उसके ऊपर से, हम जब उसको हल्दी लगाते हैं तो तब के लिए है। एंड ये जो अब बैठे हैं ये है मेरी बुआ की लड़की यानी कि मेरी दीदी, दूल्हे की क्लोज सिस्टर, जो कि शर्मा रही है। उनके सर से पल्लू हट चुका है और लोग उन्हें और नर्वस कर रहे हैं फ़ोटो खिंचाते समय। एंड अब आ गई है दीदी, आरती दीदी यानी कि मेरे ताऊ जी की लड़की, मेरी सिस्टर। सो हम भी काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। तो मैंने दीदी को काफ़ी सालों बाद यहीं पर देखा हल्दी की रस्म में ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पर भी लोग नर्वस कर रहे हैं दीदी को बार बार कि इधर देखो उधर देखो फ़ोटो खिंचाते समय। तो चलो अब मैं भी आ गई अपने भाई के ऊपर नोट परखते हुए। एंड मेरी टर्न में तो सीरियसली आई वॉज कन्फ्यूज। टीका तक तो मुझे सब आता है, टीका तो मैं ऐसे बाएं हाथ से कर दूँ 2 मिनट में। फिर उसके बाद मुझे कन्फ्यूजन होती है यहाँ पर कि चलो ठीक है मैंने दूल्हे को धागा भी बांध दिया और ऊपर से लोग और पीछे से कंफ्यूज करते रहते। कोई बोलता है इधर देखो फ़ोटो में, कोई उधर, क्योंकि मेरा कैमरा इस तरफ था। मैंने अपना कैमरा पकड़ा रखा था अंजलि को। एंड ये धागा बांधने वाला भी ना मुझे कभी समझ नहीं आता, राइट पे होता है लेफ्ट में। कुछ लोग लेफ्ट में बांधते हैं कबारी लड़कियों के, बट यहाँ पे राइट पे था, राइट हैंड पे। सो मुझे पीछे से आवाज़ भी मार रहे थे लोग। मैं देख भी रही हूँ कौन से कैमरा में देखूँ। सबसे टफेस्ट काम वैसे ये है, ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ मैं कि मुझे समझ नहीं आता कहाँ से जाएगा राउंड कहाँ से नहीं। और वो मेरे पे हंस रहे थे तो फिर मैंने छोड़ छाड़ के मैंने भी फ़ोटो खिंचवाना ही बेहतर समझा, शॉर्टकट। एंड यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते समय देखो मैं समझ नहीं आ रहा था मैं किसको देखूँ यार। वैसे तो मैं कैमरा फ्रेंडली हूँ, कैमरा की मुझे आदत है, दाएं हाथ का खेल है मेरे लिए कैमरा। लेकिन यहाँ पर 3 कैमरे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन से कैमरे को ज़्यादा तवज्जो दूँ, अपने वाले को या फिर फोटोग्राफर के कैमरे को। सभी फैमिली मेम्बर्स द्वारा बाने देने के बाद, बाने मतलब हल्दी रस्म करने के बाद, अब दूल्हे को उसी हल्दी के पानी से नहलाया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट हल्दी रस्म हो चुकी है कंप्लीट। तो चलिए अब वक्त है थोड़ा सा नाचने गाने का, जश्न मनाने का, जो कि साइड में चल रहा है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था, मतलब अभी ना एकदम सफ़र से थके तो क्या आए, सुबह ही यहाँ पर पहुँचे चपड़ा गांव में, उसके बाद एकदम से हल्दी हल्दी की रस्म करने लग गई। तो अभी डांस में ना वो एनर्जी नहीं आ रही थी मेरी, मतलब वाइब नहीं आ पा रही थी। आई डोंट नो वाई तो हो रहा था, शायद मैं थोड़ा टायर्ड थी इस वजह से, बट मैं पूरी कोशिश कर रही थी एंजॉय करने की भी, क्योंकि पहाड़ी ढोल दमा हो और पहाड़न डांस ना करे थिरके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत तो देखो करना पड़ता है।
लोगों के जान पहचान वाले होंगे भी। तो दोस्तों अब हल्दी रस्म के बाद और दूल्हा नहलाने के बाद होती है दूल्हे की पूजा। तो दूल्हा अब आ गए हैं पीले कपड़े पहनकर हमारे भाई साहब। एंड दूल्हे के लिए पूजा के लिए ना थाली भी तैयार की जाती है। कुछ इस तरीके से आटे के जो होते हैं वो दिए बनाए जाते हैं थाली में। और हमारे यहाँ दूल्हा ना सर पे कलश रख के लेके आता है। आपके यहाँ भी लेके आते हैं कैसी? चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों लेके आते हैं। और इस पूजा में मतलब ये गणेश पूजा होती है, दूल्हे की नज़र उतारने के लिए की जाती है एक्चुअली। और वैसे ही दूल्हे की पूजा भी होती है इसी के साथ साथ। तो इसमें मामा मामी, चाचा, ताऊ, ताई जी, चाची या फिर पापा मम्मी दूल्हे के पार्ट लेते हैं। और इन दादियों को देखिए मंगल गीत कितना अच्छा गा रही हैं। फुल इंटरटेनमेंट चल रहा है बैकग्राउंड में मतलब। एंड ये सब लोग गणेश पूजा में ही शामिल हुए हैं। दूल्हे की जो पूजा हो रही है, गणेश पूजा भी कहा जाता है उसको एक तरीके से। एंड ये रहे मेरे फूफा जी, दूल्हे के पिताजी आरती उतारते हुए दूल्हे की। फिर पूजा वगैरह हो जाने के बाद हल्दी रस्म की लास्ट फॉर्मेलिटी जो होती है वो यही होती है कि नज़र उतारना, ताकि दूल्हे को बुरी नज़र से बचाया जा सके। उसके लिए लोटा दाएं बाएं पूरा परोखा जाता है। और परिवार के सभी महिलाएं और मेंबर्स फोटो सेशन के साथ हल्दी रस्म को कर रहे हैं संपन्न। सो गाइज मेरे जीजा जी ने मेरे पे भी हल्दी लगा दी। मेरी स्किन पे थोड़ा थोड़ा हल्दी लग गई। मुझे इसको धोना पड़ेगा, अब नहीं पीला पीला हो जाएगा और मेरा टचअप ख़राब हो जाएगा सारा कल के लिए। एंड सीरियसली मैं बहुत टायर्ड हूँ क्योंकि मैं पूरी रात कल बस में सोई नहीं। और सोचो कॉन्टीन्यूस सफ़र करने के बाद एंड रेस्टलेसली काम कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से भागा दौड़ ट्रैवलिंग कर रही हूँ। एंड देन नाउ अगेन अटेंडिंग अ फंक्शन एंड उठी हुई हूँ अभी तक। तो मुझे अब नींद सी आ रही है। और बाहर कार्यक्रम ऑलमोस्ट अभी वाइंड अप हो चुका है। जो हल्दी फंक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चाहूँगी थोड़ी देर में खाना खाने, अगर खाना बन जाएगा एंड उसके बाद I'll टेक रेस्ट। मुझे थोड़ा सा तो रेस्ट करना है, अदरवाइज़ मैं ना ये जो है ना ये फिर लोगों को बिना दिखे भी दिख जाएंगे, ऐसा वाला हो जाएगा हाल। तो मुझे थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है। एंड देन बने रहो, मैं आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट्स देती रहूँगी और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाती रहूँगी शादी से रिलेटेड हमारी और मेरी फैमिली की, भंडारी फैमिली की। और एक्चुअली मेरे फ़ोन में बैटरी भी दोस्तों कम है, तो चलो मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ एंड देन मिलती हूँ आपसे अपना फ़ोन कंप्लीट चार्ज करने के बाद। बाय बाय।